परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाई है। फल फूल पुए पापड़ी घी दूध आदि का भोग लगाया है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाया था और उनकी रक्षा की थी, उसी प्रकार परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना गोवर्धन भगवान से करते हैं। परिक्रमा लगाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। गोवर्धन जी की पूजा मतलब दिवाली के दूसरे दिन की जाती है और मतलब मोहल्ले की औरतों के सबके पैर छुए जाते हैं उस दिन और परिक्रमा की जाती है। दही दूध के साथ पूजा की जाती है। आज के दिन गिरिराज जी को गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया था और इंद्र का प्रकोप से पूरे ब्रजवासियों को बचाया था, इसलिए उसको 7 दिन के लिए चला था। गोवर्धन जी की पूजा हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये दिवाली के दूसरे दिन पड़वा के दिन बनाई जाती है। पूजन के दूसरे दिन पड़वा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोबर से बनाए जाते हैं गोवर्धन गिरधारी। दीपावली पर्व के दौरान दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर्व पर चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गायों को भड़काने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है। इसी के आधार पर सुकाल और अकाल को लेकर के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। खेखरा पर्व पर गायों के भड़कने से इस बार आने वाला वर्ष सामान्य रहने की भविष्यवाणी की गई है। आकोला कस्बे के 2 भागों में बांटने वाले बेड़च नदी के तट पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि ग्रामवासी और गायों के सेवक गोबर से बनाए गोवर्धन की पूजा अर्चना की है। इस दौरान सभी पंच पटेलों की उपस्थिति में आयोजित खेखरा पर्व इस बार नीले रंग की गाय सबसे पहले भड़की, जिससे पंच पटेलों द्वारा ये भविष्यवाणी की गई कि आने वाला साल न ज्यादा अच्छा और न ही ज्यादा खराब रहेगा। इस आयोजन में सफेद रंग की गाय के पहले भड़कने पर सुकाल, काले रंग की गाय के भड़कने पर अकाल तथा नीले रंग की गाय के भड़कने पर आने वाले साल के सामान्य रहने का अनुमान लगाया जाता है। और उदयपुर में आज गोवर्धन पूजा के साथ महिलाओं ने दिन की शुरुआत की है। दीपावली का दूसरा दिन महिलाओं के लिए खास माना जाता है और ऐसे में आज शहर की महिलाओं ने गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की है। सुबह से ही घरों में गायों को सजाने का काम शुरू हुआ है। बाद में हर घर के बाहर गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की गई। उदयपुर के कृषि विज्ञान केंद्र स्थित गौशाला में उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन को बनाया गया। करीब 12 फीट के गोवर्धन की पूजा की गई। बाद में गौशाला की गायों के साथ ग्वालों ने खेल भी खेला। कराई जा रही है और इस समय आप देखिए गौ क्रीड़ा यहाँ पर चल रही है। कृषि केंद्र की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, कृषि विज्ञान केंद्र की तस्वीरें जहाँ पर इस समय गौ क्रीड़ा चल रही है। गोवर्धन की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। पूजा अर्चना के बाद में महिलाओं ने यहाँ पर पूजा गोवर्धन की और अभी आप देखिए कि ये सबसे बड़े गोवर्धन है उदयपुर के। तकरीबन 12 फीट के गोवर्धन हर वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र में बनाए जाते हैं और उसके बाद में यहाँ गौ क्रीड़ा जो है वो कराई जाती है। पर्यावरण संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए इस पर्व का विशेष महत्व माना गया। तो ऐसे में यहाँ गौ क्रीड़ाएं जो ग्वाले हैं वो इस समय अंदर कराते हुए दिख रहे हैं। गायों को रिझाते हुए यहाँ पर हम उन्हें देख पा रहे हैं। वे इस खूबसूरत दृश्य के गवाह यहाँ पर बन रहे हैं, इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार ऐसा जो कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलता है जिसमें बड़ी तादाद में गायें जो है वो गौ क्रीड़ा करती हुई यहाँ से बाहर आती है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गायें जो है वो गोवर्धन के ऊपर से निकलती हुई नजर आएगी, जो कि बेहद अद्भुत तस्वीर होगी और इसी तस्वीर के गवाह बनेगी। आप देखिए ये गोवर्धन को विचरते हुए यहाँ से गाय बाहर निकल रही है। गोवर्धन के ऊपर से गाय जो है वो बाहर निकल रही है और यही इस पूरी गौ पूजा का विशेष महत्व है कि महिलाएं जब गायों की पूजा कर लेती है उसके बाद में ये जो सारी गाय हैं ये गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का गोवर्धन उसके ऊपर से निकलती है और उससे ये माना जाता है कि गौ माता जब इससे गोवर्धन के ऊपर से निकलती है तो आपको ये पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश होता है, गौ संवर्धन का एक संदेश होता है, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहे, पूरे देश प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, ये इसका प्रतीक माना गया। और फिलहाल आप देखिए कि गौ क्रीड़ा के बाद में जो सारी गायें हैं सभी गायें यहाँ से बाहर गौशाला से बाहर आ रही है और इस
गोबर का जो गोवर्धन बना था इसके ऊपर से होते हुए ये बाहर निकल रही है। ये प्रयास किए गए थे गेट को उसी तरह से खोला गया कि सभी जो गायें हैं गौशाला के अंदर वे सभी गायें इस गोवर्धन के ऊपर से होकर बाहर निकले। तो ये जो तस्वीर है ये बेहद जो है वो आस्था का प्रतीक है। ये तस्वीर जो है ये बेहद आस्था और जो श्रद्धा है उसका संदेश देती हुई यहाँ पर फिलहाल नजर आती है। जो इसमें जितना अच्छा इसको रोनते हुए जाती है उतना ही किसानों के लिए और सबके लिए ये अच्छा रहता है कि जो उनकी फसल होगी, जो उनका धन धान्य होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।